आज से 60 वर्ष पुरानी कहानी को याद किया जाए, जब चीन के शासक माओ जेडोंग ने गौरैया को ढूंढ ढूंढ कर मारने का हुक्म दिया था और अंत में उन्हें अपने देश से 2.5 करोड़ लोगों को जान देकर चुकानी पड़ी। 1958 की है, जब माओ जेडोंग ने एक आदेश चीन में दिया था। इस अभियान को 4 पेस्टस कैंपेन का नाम दिया गया। इस अभियान के तहत 4 जीवों को मारने का फैसला किया गया। पहला था मच्छर, दूसरा था मक्खी, तीसरा था चूहा और चौथा जीव था हमारी प्यारी मासूम गौरैया। इसमें 3 जीव तो बीमारी फैलाते हैं, इसलिए मारा जाए। लेकिन गौरैया का क्या दोष था? मासूम कही जाने वाली गौरैया को माओ जेडोंग ने यह कहकर मारने का फरमान सुनाया कि वह किसानों के खेत और घर का अनाज खा जाती है। कहा गया कि गौरैया किसानों की मेहनत बेकार कर देती है और सारा अनाज खा जाती है। गौरैया पक्षी इंसानों के घर झोपड़ी बाड़े में आसपास रहना पसंद करती है। वह चाहकर भी खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि इंसानों ने बड़ी निर्ममता के साथ उसे ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। देश के विकास में शहर से लेकर गांव तक मोबाइल टावर या उससे निकलने वाले रेडिएशन किरण से इसकी जिंदगी संकट में फंस गई। औद्योगिक विकास, केमिकल, जहरीले धुएं गौरैया की जिंदगी का सबसे बड़े खतरे बने। वहाँ के लोग गौरैया के पीछे पड़ गए। ये अभियान एक आंदोलन के रूप ले चुका था। लोग बर्तन ड्रम बजाकर चिड़िया को उड़ाते। उनकी एक ही कोशिश होती थी, चिड़िया कहीं बैठ ना पाए और उड़ते ही रहे। इस प्रकार थक थक कर भूखे प्यासे उड़ते उड़ते आसमान के नीचे गिरकर गौरैया मरने लगी। युद्ध स्तर पर एक एक करके घोंसला ढूंढ ढूंढ कर उजाड़ दिया गया। घोंसले में अंडे बच्चे जो भी मिले, उन्हें इंसानों की क्रूरता का शिकार होना पड़ा। इससे वहाँ की सभी गौरैया मर गईं। लोगों ने गौरैया को मारने का जुनून इस तरह था कि सवेरा होते लोग इकट्ठा होकर खेत और बगीचे की ओर चल पड़ते। लोग अधिक से अधिक गौरैया को खोज खोज कर मार देते थे। जो जितने ज़्यादा गौरैया मारता, सरकार उतना ज़्यादा ही उसको इनाम देती। बच्चों में भी गुलेल और तीर द्वारा गौरैया को मारकर खिलौने की तरह माला डालकर खेलते। पूरे चीन में किसान बहुत खुश थे कि वे सोच रहे थे कि अब उनकी फसल को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसका असर ऐसा हुआ कि किसान सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल चीन में करोड़ों गौरैया के साथ साथ अन्य पक्षी भी मारे गए। इस प्रकार खेतों में सन्नाटा हो गया, एक भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अन्य हानिकारक कीट टिड्डियों का दल में बेतहाशा वृद्धि हो गया और उन्होंने इस तरह से आतंक मचाया कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गए। चीन सरकार को एहसास हो चुका था कि प्रकृति ने सभी जीवों पर्यावरणों के संतुलन के लिए बनाया है। अतः गौरैया किसानों का शत्रु नहीं बल्कि मित्र है, क्योंकि गौरैया अनाज के दानों के साथ साथ इन हानिकारक कीटों और टिड्डियों को भी खाती है। तब तक चीन के लिए देर हो चुकी थी। इस खतरनाक कीटों में तमाम दवाइयों द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन फसल की पैदावार कम होती चली गई। एक समय वह भी आया कि चीन में महाकाल पड़ गया। लोग एक एक अनाज के लिए तरसने लगे। ये समस्या सबसे अधिक चीन में गरीब और मजदूर लोगों की हुई और ये गरीब लोग भूख के मारे मरने लगे। चीन का अन्न भंडार भी पूरी तरह से खाली हो गया। दरअसल गौरैया चिड़िया सिर्फ अनाज को ही नहीं खाती, बल्कि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को खाती है। इस प्रकार फसल की पैदावार अब धीरे धीरे कम होने लगी और ये एक महाअकाल में परिवर्तित हो गया। इस अकाल में लोग भूखे प्यासे मरते मरते 2.5 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए। ये देखकर चीनी सरकार को समझ गई थी कि गौरैया नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए जल्द ही ये अभियान को रोकने का आदेश दिया। अब आपको यह पता चल गया होगा गौरैया हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितना अहम भूमिका निभाती है। गौरैया के न होने पर हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। चीन का अकाल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे देश में गौरैया संरक्षित किया गया है, लेकिन आज पूरे विश्व में गौरैया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के ऊपर पानी और चिड़िया के लिए दाना जरूर डालें। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।